क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को बोल रहा है फाइंड के, मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड के इफ, बहुत सारा अब हमको कंडीशन दे दिया। फाइंड के इफ, बहुत सारा क्वेश्चन है हमारा, सारे क्वेश्चन का अलग अलग कंडीशन है, सभी कंडीशन को पढ़ के हमको के निकालना है सभी क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में भी के, 2 नंबर में भी के, 3 नंबर में भी के, तीनों क्वेश्चन में के निकालना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर तुम सॉल्व करना। फाइंड के इफ क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मेरे को बोलना है कि सम ऑफ स्लोप जो है वो ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है, मतलब स्लोप का 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा किसका, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या, देखो इक्वेशंस मेरा क्या दिया है, हम पहले इसको लिख लेंगे। गिवन इज क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है के एक्स वाई और फिर क्या है माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करेंगे, होमो 2h एक्स वाई फिर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट यहां से बेटा, यहां से देखो ए हमारा कितना है, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, 2h इक्वल टू कितना होगा के, 2h इक्वल टू के, बी इक्वल टू क्या होगा -3, बी इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। इसके बाद लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, अच्छा इसके बाद लिख देना क्या, वी नो डेट के पहले क्या लिखना कि ये जो लाइन है ये मेरा कैसा, ये जो लाइन है ये मेरा कंबाइंड है ना, कंबाइंड इक्वेशन की तरह है कि नहीं है बताओ। ये मेरा जो लाइन है दो इक्वेशंस को मिला के ये लाइन आया है, बोलो आया है कि नहीं आया है। देखो इसको अच्छे से, ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, हाँ दो लाइन है, दोनों लाइन को मिलाए हैं तब ये वाला आया है, मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन से। अच्छा जब ये जो है इसमें 2 लाइन मिला है तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ, इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा स्लोप कि 2 आएगा स्लोप, बताओ मेरे को। 2 आएगा, 2, वेरी गुड। आंचल अनुश्री निशा वेरी गुड, 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर कितना लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन से मिलके बना है इसलिए यहाँ पर 2 स्लोप है। तो हम यहाँ पर लेट M1 एंड M2 बी द लाइन्स गिवन, लाइन्स गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस माइनस है, मतलब इसका जो है स्लोप M1 और M2 है। अब इसके बाद डेट हम लोग जानते हैं कि
क्या जानते हैं सम ऑफ स्लोप? m1 प्लस बी होगा ना, -2h/b सही है, हाँ सही है, -2h/b ही होगा। हाँ हाँ, तो मतलब सम ऑफ स्लोप क्या हो गया, k/3। उसके बाद इसके नीचे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, m1 इंटू m2 क्या होता है a/b। a कितना है मेरा 1 और b कितना है -3। सम ऑफ स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आ गया। रिप्लाई दे दो मेरे को, समझ में आ रहा है तो। हो गया, हाँ क्वेश्चंस को पढ़ना। अब इतना करने के बाद एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट दिया है, तो मेरे को गिवन क्या दिया हुआ है, लिख देंगे गिवन कंडीशंस, मैंने वो कंडीशंस क्या दिया है क्वेश्चंस में कि सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट m2 है। सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 मेरा क्या है, सम ऑफ स्लोप मेरा क्या, स्लोप इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू 2 m1 इंटू m2। ये मेरे को दिया है क्वेश्चंस में, ये मेरे को बोल रहा है, ये मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि सम ऑफ स्लोप जो था वो 2 टाइम्स ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स प्रोडक्ट m1 m1 प्लस m2 कितना है रिजल्ट k/3, तो यहां हो गया मेरा k/3 इंटू m2 कितना आया है -1/3 k, इधर बचा 2 इंटू -1 तो कितना हो गया -2, तो k हमारा कितना हो गया बेटा -2। आंसर यही तो निकालना था, k हमारा कितना आ गया -2। आया समझ में, हाँ नोट करेगा जल्दी फास्ट में। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना, डिफरेंस बाय 4। अच्छा हो गया बेटा यहां तक नोट। हाँ अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस बाय 4, मतलब लाइन का जो स्लोप है उसका डिफरेंस मेरे को 4 दिया हुआ है। लाइन का जो स्लोप है उसका डिफरेंस मेरे को 4 दिया है, तो बोल रहा है के बताइए, के कैसे निकालेंगे। देखो एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं फिर तुम सॉल्व करेगा, और इसको हटाई क्या नोट हुई क्या होगा सभी का।
देखो जो जल्दी से नोट नहीं कर पाता है उसको हम बार बार बोलते हैं, बाद में इसी रिकॉर्डेड वीडियो को देख के नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है हमको इसमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहले वही काम, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन, सेम जैसे अभी हम लोग लिखे गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशंस क्या है मेरा 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वी गेट यहां से देखो a हमारा कितना हो गया 3, 2h हमारा कितना हो गया k, b हमारा कितना हो जाएगा -1, यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो ये जो लाइन है इसका स्लोप हमारा 2 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिख देना, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है 3x स्क्वायर प्लस kxy, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब इसके नीचे लिखेंगे वी नो डेट सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b, यहां से m1 प्लस m2 2h कितना है k, तो माइनस k, b कितना है -1, तो माइनस k बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल तो हुआ k, प्रोडक्ट लिख दो m1 इंटू m2 a बाई b, a कितना है 3, b कितना है -1, 3 बाई -1 मतलब कितना हो गया -3। तो हम यहां तक पहले काम कर लिए, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में किए सेम उसी टाइप से इसमें भी कर दिए। क्या बेटा आ रहा है ना समझ में तृप्ति, हाँ वेरी गुड। शिवम हाँ नोट करेगा बेटा जल्दी से, शिवम काले, गौरव जल्दी से नोट करो फास्ट। आंचल पाटिल जल्दी से नोट करो, हो गया सभी बच्चे का, चल हो गया ठीक है। अब यहां तक आया, अब मेरे को क्वेश्चंस को पढ़ो। अब एक बार क्वेश्चंस को तुम लोग पढ़ेगा, जितने बच्चे लाइन में हैं सभी बच्चे अपने बुक में एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस बाय 4, मतलब लाइन की जो स्लोप है उसका डिफरेंस हमको 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4। अब देखो इसको हटा दे बेटा, बोलो हटा दे, हाँ देखो अब लिखेंगे गिवन कंडीशंस, अब लिखेंगे क्या गिवन कंडीशन, हमको कंडीशंस दिया हुआ है। क्या कंडीशंस दिया है कि हमारा डिफरेंस जो है स्लोप का m1 माइनस m2 कितना दिया है 4 दिया हुआ है, m1 माइनस m2 कितना दिया है मेरे को 4 दिया है। तो अब मेरे को तो निकालना होगा m1 माइनस m2, कि m1 माइनस m2 मेरे को 4 दिया है, तो मेरे को निकालना क्या है, हमको फाइंड हर हाल में क्या करना है, हमको तो k निकालना है बेटा, k हमको k निकालना है, हमको k से मतलब है, हमको k से मतलब है। अब मेरा दिया हुआ है ये,
तो इस पर काम करना होगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यहां पर बोथ साइड्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखो बेटा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, हम तुमको थ्योरम नंबर 4 उसको जब प्रूफ कर रहे थे तो वहां पर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। देखो ना जल्दी से, वहां लिखे थे हम थ्योरम नंबर 4 में हम इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से। हाँ देखो ध्यान से, थ्योरम नंबर 4 में इसको एक्सप्लेन किए हैं हम, कैसे आता है, आ रहा है समझ में। हाँ तो क्या बेटा, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, क्या इसकी जगह में m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 लिख सकते हैं ना। तो हम लिख दो, क्योंकि हम लोग को डिफरेंस नहीं मालूम है, हम लोग को सम और प्रोडक्ट मालूम रहता है, डिफरेंस हमको मालूम नहीं है। तो m1 माइनस m2 के जगह में क्या लिख देंगे, m1 प्लस, इसके जगह में लिख देंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या 4m1 इंटू m2 इक्वल टू 60। सम ऑफ स्लोप जल्दी से बताओ कितना आया था, m1 प्लस m2 कितना था, बताओ जल्दी से कितना था, कितना आया था, रिप्लाई देगा बेटा, k, ठीक है k, तो यहां हो गया k का स्क्वायर, k स्क्वायर दिखाना अच्छा से, k स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 कितना आया है प्रोडक्ट, -3, तो यहां हो गया -3 इक्वल टू 16, माइनस माइनस से प्लस, तो k स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 16, 12 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो k स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू क्या हो गया √4, तो k इक्वल टू क्या हो गया 2, k इक्वल टू हमारा 2, √4 है तो हम प्लस माइनस 2 बोल सकते हैं, तो हमारा आ गया k इक्वल टू क्या प्लस माइनस 2 आंसर। आया बेटा समझ में, हाँ समझा, आ रहा है सभी को समझ में, संयम गौरव सभी को आ रहा है समझ में बेटा, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा सा समझा देते, तुम लोग बना लेना, कि हम बना देगा ना 3 नंबर, क्या बोल रहा है, समझा दे, ठीक है समझ लो, पढ़ो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेगा, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेगा बहुत ही बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 3 4 का 3 नंबर, वहां भी k निकालना है। क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इक्वेशन हमको लिख दिया, एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। एक्सीड बोलने का मतलब क्या होता है, अगर इसका स्लोप 1 है तो उसका स्लोप 9 होगा, 8 प्लस 1 यही ना होगा, एक्सीड हो रहा है 8, एक्सीड कितना लिखा हुआ है, एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर बाई 8, अदर से 8 एक्सीड हो रहा है, मतलब एक का स्लोप अगर 1 है तो दूसरे का स्लोप 9 होगा, एक का स्लोप 4 है तो दूसरे का स्लोप 12 होगा, एक का स्लोप 3 है तो दूसरे का स्लोप 11 होगा, 3 प्लस 8 11, एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है 8, नहीं समझा, समझा बात मेरा, हाँ समझा, देखो हाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है, मेरे को बोल रहा है एक का स्लोप
एक्सिड, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ना, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाई एक्सिड द स्लोप ऑफ द अदर बाई 8, स्लोप द अदर बाई 8 मतलब एक्सिड हो रहा है स्लोप द अदर बाई 8, मतलब एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा 8 प्लस m2, मतलब गिवन कंडीशंस मेरे को क्या दिया है m1 इक्वल टू 8 प्लस m2, ये मेरे को कंडीशंस दिया हुआ है। m1 इक्वल टू 8 प्लस m2, आया बेटा बात समझ में? नहीं हुआ? इसको हम दो तीन तरीका से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को के निकालने का। हाँ तो तुम लोग दिमाग लगाएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम लोग दिमाग लगाएगा कि के कैसे निकालना है। दो क्वेश्चन हम बनाए, एक क्वेश्चन तुम, नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है? बताओ, रिप्लाई दो मेरे को, बताओ। नहीं बनेगा तो फिर हम तुमको बता देंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन, हमको क्या निकालना है कंडीशंस निकालना है। फाइंड द कंडीशन डेट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 coincides with one of the line given by इतना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन जो था 2 डिग्री, उसका कंडीशन हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था, याद करो आया था कि नहीं, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, हम लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? ऑक्सिलरी इक्वेशंस याद आ रहा है? नोट करके लिखाए थे हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या था, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, है ना? ये जो था ये किसका कंडीशन था, ये जो था ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन 2 डिग्री का तो था। तो यहां पर भी मेरे को बोल रहा है होमोजेनियस इक्वेशन 2 डिग्री है, उसमें 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 को इंसाइड कर रहा है, तो कंडीशंस बताइए। तो कंडीशंस तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आएगा ना, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। मेरे को कोई बोलेगा इसको हटाए क्या बेटा? हो गया ये नोट सभी का? हाँ ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मेरे को बोल रहा है क्या कि कंडीशंस लिखिए। इक्वेशंस क्या दिया है, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक ना? ये हमारा कोइंसाइड कर रहा है किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका कंडीशंस क्या था, ऑक्सिलरी आया था bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब ये मेरा बोल रहा है इससे कोइंसाइड करेगा, ये इससे हमारा कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोइंसाइड मतलब पैरेलल हो गया ना, मतलब जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, नहीं होगा? कोइंसाइड बोल दिया तो कोइंसाइड बोलने का मतलब एक तरह से क्या हो गया, पैरेलल ही हो गया ना, तो दोनों का स्लोप हमारा क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्या नहीं होगा?
पढ़ो क्वेश्चंस को पढ़ो। देखो ये सब क्वेश्चंस में समझना पड़ेगा तुमको। पढ़ो, वहां लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वहां हमको बोला है कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है वही इसका स्लोप होगा, होगा ना। तो अगर इसका स्लोप मेरा क्या है, इसका स्लोप मेरा क्या है बताओ? इसका स्लोप हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं? माइनस, बताओ जल्दी से मेरे को, किसको याद है? इक्वेशंस का स्लोप लिखाए थे माइनस ए बाई बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, वाई का कोफिशिएंट 5, तो कितना हो गया स्लोप? -4/5। तो ये जो -4/5 है वो तो हमारा m के जगह में रखेंगे और हमारा जो आएगा वही हमारा कंडीशन हो जाएगा। मतलब m के जगह में पुट कर देंगे b -4/5 का होल स्क्वायर प्लस 2h -4/5 प्लस a इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, कंडीशंस आ गया। नहीं आ गया कंडीशंस? नहीं समझा? पहले बेटा सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेगा पहले जल्दी से, एक बार जल्दी से, टाइम दिए 30 सेकंड, पढ़ो एक बार क्वेश्चंस को। आया बेटा समझ में? हाँ, तो देखो ये तो हम समझ गए, लेकिन इसको लिखना होगा ना, इसको प्रॉपर लिखना होगा ना अच्छे से। देखो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि एकदम हाँ रफ एकदम किए तुरंत आंसर पर पहुंचा, हमारे टिक आगे निकल गए। हमको तो करना है सब्जेक्टिव भी। बोर्ड एग्जाम में तेरे को तो एक एक अच्छे से स्टेप करके लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले देखो ये तो हमको समझाएं, अब देखो लिखने का काम। सबसे पहले सॉल्यूशंस में लिखते हैं, सॉल्यूशंस द ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये होगा मेरा मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ लाइन। इस लाइन का ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगा? ये होगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब मेरा देखो हमारा कौन लाइन हमारा कोइंसाइड कर रहा था, तो उसका स्लोप लिख लो। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन था? 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप क्या होगा? m माइनस a बाई बी। a कितना है हमारा 4, b कितना हो गया 5, तो क्या हो गया स्लोप? m इक्वल टू -4/5। स्लोप मेरा कितना आ गया? m इक्वल टू -4/5। ये जो m है, ये m इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा बताओ? हाँ, अब दूसरी बात, ये जो लाइन है ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है ये सेम टू सेम सेटिस्फाइड कर जाएगा। पहले इसको नोट करो बेटा। हो गया? हाँ, इसके नीचे लिख देना। हाँ, इसके नीचे लिख देना गिवन, लिखना है इसके नीचे जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इसके नीचे में लिखेगा गिवन लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0
4x प्लस 5y इक्वल टू 0, को इनसाइड्स ऑफ द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाइन इसको कोइंसाइड कर जा रहा है। इसके नीचे लिख देना जो चीज हमको दिया हुआ है, हमको क्या बोल रहा है कि ये जो है इसको कोइंसाइड कर रहा है, उसी चीज को लिख दो। लिख दिया, बताओ। हाँ, तो अब मेरे को बताओ। हाँ लिख दो, उसको थोड़ा सा लिख दिए एक लाइन यहाँ पर। हम क्या लिख दिए, ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है किसको, इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को, सॉरी ऑक्सिलरी नहीं, होमोजेनियस। ये मेरा क्या है, होमोजेनियस है, इसको ऑक्सिलरी बोलेंगे। ये मेरा ऑक्सिलरी है, ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 है। तो ये लाइन हमारा क्या है, होमोजेनियस इक्वेशंस को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इसका जो स्लोप होगा वही इसका होगा। अच्छा, इस ये जो है इसी से ये कंडीशंस निकला है ना ऑक्सिलरी, तो इसी से ये कंडीशंस निकला ऑक्सिलरी। तो स्लोप हमारा -4/5 हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशंस को भी तो सेटिस्फाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं नाउ, इसके नीचे लिखेंगे NOW नाउ slope m equal to -4/5 is satisfied the auxiliary equations, auxiliary AUX लिख दिया, समझ आना, auxiliary equations AX is BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जहां जहां m है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, -4/5, तो b -4/5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2HM के जगह है -4/5 प्लस A इक्वल टू 0। अब देखो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ जाएगा 16b, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हो गया 25 प्लस माइनस प्लस से माइनस, 4 2 जा 8, तो 8h/5, फिर प्लस A 25 5 1, एलसीएम लेंगे तो 25, डिनोमिनेटर यहाँ सेम टू सेम हो गया, तो नोमिनेटर सेम हो गया 16b। 5 कितना माना 25, 5, तो 5 को यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 जा 40h प्लस 1 कितना 25, तो 25 को 8 से, तो क्या हो गया 25a इक्वल टू 0। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बचा क्या 16b, क्या बचेगा -40h, फिर बचा क्या प्लस 25a इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दो, पहले a वाला लिख दो 25a -40h प्लस क्या 16b इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया क्या कंडीशंस, यही हो गया हमारा गिवन कंडीशंस। बोलो बेटा समझ में आया, नहीं आया समझ में, रिप्लाई देगा, समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ गौरव, वैष्णवी, आ रहा सभी बच्चे को समझ में। अनुश्री, हाँ ठीक ठीक, नोट करेगा बेटा जल्दी से, फास्ट नोट करेगा सभी बच्चे, लास्ट में लिख देंगे। ये मेरा क्या है हिंस करके, ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये मेरा रिक्वायर्ड कंडीशंस है। क्लियर है। तो 5 का एक क्वेश्चन और है। हाँ अच्छा देखो, यहां पर को इंसाइड कर रहा था तो स्लोप हमारा सेम टू सेम हो गया, लेकिन अगर परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप को क्या करना होगा, परपेंडिकुलर करना होगा, परपेंडिकुलर वाला कंडीशंस लगा के। आ रहा है बात समझ में क्या बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर
लाइन जो है परपेंडिकुलर है। इसके पहले वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, कोइंसाइड कर रहा था, तो कोइंसाइड कर रहा था तो सेम टू सेम स्लोप सेटिस्फाइड कर गया, जो उसका स्लोप था यही इसका भी स्लोप हो गया। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहां पर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। अगर उसका स्लोप -4/5 आया था तो सेटिस्फाइड क्या करता, 5/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं हम। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर है। आ रहा है बात समझ में, बताओ। हाँ, तो तुम लोगों का काम है क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा एकदम सॉल्व करके रखना, और कल के क्लास में 6, 7, 8, 9 ये सब क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। कल के क्लास में ये एक्सरसाइज मेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे भी टाइम हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा कभी भी, ठीक है। तो बेटा यहीं तक रहने दो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। नोट करना है किसी को तो जल्दी फास्ट में नोट करेगा बेटा, क्योंकि कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। और नोट हो गया है तो आओ नेक्स्ट क्लास, बाय। जिनका नोट नहीं हुआ है जल्दी से नोट करेगा। हो गया है, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा।